Hello, dear students. I am Shalaka Deshpande. I have completed my post-graduation in embedded systems. In today's lecture, I am going to discuss about the Python and its advantages and just the introductory part of the Python and how popular it is. Okay, so let's get started with lecture. Okay, so in this class, we are going to see the basics of Python. So basically, it is emerging as one of the most popular programming languages. It is a high-level language which machine cannot understand, but humans can. See, Python is a language. It is a high-level language. The meaning is given here. Means जो high-level language होती है, वो machines समझ नहीं पाती है. Okay, लेकिन हम human beings समझ पाते हैं. To translate a high-level programs into machine-readable form, two types of programs are used: interpreters and compilers. तो अभी जो high-level language है, machine को कैसे समझ में आएगा? तो दो programs होते हैं machine में, interpreter और compiler. ये दो programs क्या करते हैं, interpreter और compiler? High-level language को machine-level language में convert करते हैं ताकि machine वो language समझ पाए, instructions समझ पाए. Interpreter reads a high-level program and execute it one statement at a time. जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, प्रोग्राम रीड करता है. कैसे रीड करता है? हर एक सेंटेंस, प्रोग्राम का सेंटेंस 1 रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. फिर प्रोग्राम का स्टेटमेंट 2 रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. यानी एक एक स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करता जाता है. ठीक है, ये इंटरप्रेटर ऐसे काम करता है. सॉरी. Compiler first converts code to a machine readable form, then executes the entire translated program in one go. अब ये कंपाइलर क्या करता है, जो कोड है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है एकदम ही उसको सारे के सारे मतलब जो इंस्ट्रक्शन है एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है. मतलब सब इंस्ट्रक्शंस एक ही गो में वो एग्जीक्यूट करता है. इसकी वजह से कंपाइलर जो होता है वो काफी फास्ट होता है इंटरप्रेटर से. और हमारा जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है. मैं आपको बता देती हूँ, इंटरप्रेटर का यूज करके प्रोग्राम को डीबगिंग किया जाता है. अब ये जो डायग्राम है इसमें कंपैरिजन है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का और कंपाइल्ड लैंग्वेज का. तो जो सोर्स कोड है वो इनपुट दिया जाता है इंटरप्रेटर को, और हमको हर एक स्टेटमेंट का इंडिविजुअल आउटपुट मिलता जाता है. ओके, whereas सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे सोर्स कोड पहले कंपाइलर को इनपुट दिया गया है, बाद में कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है जो मशीन रीड कर सकती है, और एग्जीक्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर हमको आउटपुट मिलता है. ठीक है, क्लियर? सो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर का फर्क है. Python is an interpreted language. Interpreter can be used in interactive और script mode. जो interpreter है उसको हम interactive mode में भी use कर सकते हैं और script mode में भी use कर सकते हैं. In interactive mode, as Python statements are typed, interpreter executes them and also prints the result. Interactive mode में जैसे कि मैंने पहले बताया, हर एक स्टेटमेंट को टाइप किया जाता है. ओके, और जैसे ही स्टेटमेंट टाइप होती है उसका रिजल्ट भी स्टेटमेंट टाइप होने के बाद जल्दी से प्रिंट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप करने से पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट प्रिंट हो जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर मोड भी बोलते हैं. Whereas in script mode, entire script is written and executed together as a single file. स्क्रिप्ट मोड में क्या है, पूरी स्क्रिप्ट एकदम ही रिटर्न की जाती है और एक सिंगल फाइल एग्जीक्यूट की जाती है. Python is a portable language. It is written in NCC. पाइथन एक बहुत पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब आप कहीं पर भी उसको चला सकते हो. कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो बड़ी बड़ी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कहीं पर भी आप पाइथन को चला सकते हो. विंडोज पे चलता है पाइथन, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पाइथन चलता है. इसीलिए वो पोर्टेबल लैंग्वेज है. इट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर एनवायरनमेंट टू अनदर. पोर्टेबल का मतलब ये होता है, मतलब अगर मेरे पीसी पे कोड रन होगा तो
दूसरे पीसी पे जब मैं वो कोड ट्रांसफर करूंगी तो दूसरे पीसी पर भी वो कोड रन होगा. ओके, क्लियर. सो दैट इज बेसिकली पोर्टेबिलिटी. Variable and assignment in Python. You can consider it a name of box which contains something. Variables को हम box के साथ compare करते हैं जिसमें कुछ रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप घर में रखने के लिए सामान लाते हो, आपके पास अगर फर्नीचर नहीं है तो आपको कहीं पे अरेंज करके रखना पड़ेगा सामान. तो अब ऑब्वियसली ऐसा बॉक्स अगर आपको मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाता है. सिमिलरली लैंग्वेजेस में भी हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं ताकि हम कुछ न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर पाए. This box is actually a memory location in your computer which contains object you created. जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उस वेरिएबल में कुछ ऑब्जेक्ट एलोकेट कर देते हो तो वेरिएबल क्या हो जाता है, एक एक्चुअली मेमोरी लोकेशन होता है. वेरिएबल मतलब आपके कंप्यूटर का एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है. तो मेमोरी लोकेशन में हम क्या स्टोर करें, नंबर और स्ट्रिंग. वेरिएबल में नंबर डाल दिया मतलब क्या, मेमोरी लोकेशन में हमने नंबर स्टोर किया. So it can be seen as a container to store values. Variable name in Python is compared to price tag. Whereas price tag आपने देखा होगा Python में जो variables हम use कर रहे हैं उसको हमने अभी price tag के साथ compare किया जाता है. Price tag means जब हम shopping को जाते हैं, जब हम dresses देखते हैं तो पीछे या फिर कोई भी चीज देखते हैं तो उसके पीछे price tag लगा होता है. तो सिमिलरली जो प्राइस टैग है वो वेरिएबल के साथ पाइथन में कंपेयर किया गया है. Tag is tied to an object. In Python, you are not getting type of variable, but type of object stored in variable. Okay, अभी Python में क्या है, जब भी किसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट स्टोर होता है तो हम बोलते हैं टाइप ऑफ दैट. तो हमको जब भी टाइप मिलता है तब वो वेरिएबल का टाइप नहीं मिलता, उस ऑब्जेक्ट का टाइप मिलता है. ठीक है. तो सी में ऐसा नहीं होता. पाइथन में जो वेरिएबल है उसका टाइप चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट का टाइप हमको मिल रहा है. वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप हमको मिल रहा है. इन पाइथन सेम वेरिएबल कैन पॉइंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. पाइथन में एक वेरिएबल अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर सकता है. ओके, मतलब एक वेरिएबल, उसका एग्जांपल भी मैं आपको बता रही हूँ. लेकिन जो C++ लैंग्वेज है उसमें एक वेरिएबल अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट नहीं कर सकता. In Python, you are allowed to assign more than one object to same variable. एक ही वेरिएबल को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स असाइन कर सकते हैं. ये एग्जांपल है उसका. सबसे पहले हमने x को एक स्ट्रिंग अलोकेट की है abc. उसका टाइप है स्ट्रिंग. हमको टाइप कमांड करने के बाद हमको उसका क्लास पता चलता है. ओके, फिर हमने x वेरिएबल को ही उसी वेरिएबल को दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट अलॉट किया है, यानी नंबर 5 अलॉट किया है. तो उसका टाइप क्या है, इंटीजर. इस तरीके से हम एक ही वेरिएबल का यूज करके अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम उस वेरिएबल को अलॉट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल कोड है. ओके, इन पाइथन वेरिएबल इज नॉट कास्ट, rather it is object which is contained in a variable which is cast. देखो, जब भी वेरिएबल को हमको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है तभी वेरिएबल को कुछ हम कर नहीं रहे हैं, वेरिएबल के अंदर के ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं. उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कास्ट कर रहे हैं. मतलब क्या, इंटीजर है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा. इन कास्टिंग ऑफ अ फ्लोट इनटू इंटीजर विल रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट. जब भी हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कटवा दिया जाता है. जो फ्लोट का फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कटवा दिया जाता है. ओके, तो अब ये एग्जांपल देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा. माई फ्लोट एक वेरिएबल है, उसमें 78.11 ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया है. उसका आईडी है आईडी माई फ्लोट. पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम टाइप करेंगे तो हमको आईडी मिलेगा. फिर अब हमने दूसरा वेरिएबल किया है माई इंट. उसको हमने क्या किया, माई इंट वेरिएबल को, माई फ्लोट को ही हमने कास्ट किया. मतलब माई फ्लोट के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कास्ट किया. कैसे करेंगे, इंट माई फ्लोट करके. ओके, मतलब माई फ्लोट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट फॉर्म में है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 78 आया है, 0.11 कटवा दिया गया है. ठीक है, और जब भी हम माइंड का आईडी देखेंगे तभी आईडी भी चेंज हो गया है क्योंकि वेरिएबल अलग है. ओके, और वेरिएबल का और जो ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल में स्टोर्ड है दोनों का आईडी सेम होता है. ठीक है,
clear, very simple examples. These are very simple examples. So that's all about today's lecture. Thank you for watching my lecture. Please like, share and subscribe my channel. Bye.